हेलो मेरे प्यारे साथियों, आज हमारी राजस्थान जीके की हमारी नेक्स्ट क्लास होने वाली है। जितनी भी हमने पीछे क्लास की है तो आप उन सभी क्लासों को अच्छी तरह देख ली, क्योंकि वो क्लासें आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो हम बिना किसी देरी के आज की हमारी क्लास शुरू करते हैं। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो अब हम आज की क्लास को शुरू करते हैं। तो राजस्थान की 5 राज्यों के साथ सीमा निर्धारण करता है, यानी जो हमारा राजस्थान है ना, वह 5 अन्य राज्यों के साथ अपनी सीमा का निर्धारण करता है। तो वे अन्य 5 राज्य कौन कौन से हैं जिनके साथ वह सीमा का निर्धारण करता है और कितनी सीमा का निर्धारण करता है, यानी कितनी दूरी की सीमा का निर्धारण करता है, और जो सीमा का निर्धारण करता है उसमें सबसे बड़ा राज्य है ना, वह कौन सा है। तो इन पर हम चर्चा करते हैं। तो राजस्थान राज्यों के 5 राज्यों के साथ अपनी सीमा का निर्धारण करता है। उसके अंदर जो हमारा सबसे पहला है ना, वह है हमारा मध्य प्रदेश यानी एमपी है ना, वह उसके साथ वह 1600 किलोमीटर की सीमा का निर्धारण करता है, जो कि सबसे बड़ा है। यानी एमपी सबसे बड़ा है जो कि राजस्थान के साथ अपनी सीमा को स्पर्श करता है, और वो भी 1600 किलोमीटर तक इसकी सीमा को स्पर्श करता है। उसके बाद है हमारा हरियाणा। तो हरियाणा भी अच्छी खासी सीमा को कवर करता है। हरियाणा हमारा 1262 किलोमीटर की सीमा का निर्धारण करता है, यानी इसको कहा जाए तो 1262 किलोमीटर की सीमा का निर्धारण करता है। तो सेकंड नंबर पर हमारा क्या हो गया? सेकंड नंबर पर हमारा हो गया हरियाणा। उसके बाद थर्ड नंबर है हमारा गुजरात। गुजरात के साथ भी अच्छी खासी सीमा का निर्धारण करता है, वह है हमारी 1022 किलोमीटर। यानी राजस्थान गुजरात के साथ कितनी सीमा का निर्धारण करता है? तो वह हो जाएगा हमारा 1022 किलोमीटर। उसके बाद है हमारा यूपी के साथ अपनी कितनी सीमा का निर्धारण करता है राजस्थान? यूपी के साथ 877 किलोमीटर की सीमा का निर्धारण करता है, और ये भी बहुत बड़ी आंकड़ा है, 870। फिर आ जाएगा पंजाब के बाद सबसे कम सीमा का निर्धारण करता है ओनली ऑन 89 किलोमीटर। यानी सबसे कम जो सीमा का निर्धारण करता है वह है ना पंजाब से करता है 89 किलोमीटर, और जो सबसे अधिक है ना वह करता है मध्य प्रदेश एमपी से, यानी 1600 किलोमीटर। तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो इसको अपने नोटबुक में एडिट और नोट जरूर करें। तो सबसे ज़्यादा हो गया तो हमारा एमपी का हो गया 1600 किलोमीटर, और जो सबसे कम हो गया ना वह हो जाएगा पंजाब का कितना हो जाएगा 89। तो आपको ये दोनों आंकड़े तो जरूर याद होने चाहिए, सबसे अधिक और सबसे कम। ज़्यादातर एग्जामों में या तो फिर सबसे बड़ा पूछा जाता है या फिर सबसे छोटा पूछा जाता है, लेकिन आजकल तो सभी पूछे जाने लगे, क्योंकि अब कंपटीशन बहुत ज़्यादा ही बढ़ गया है। तो उसको भी इसके हिसाब से आजकल के क्वेश्चन बन रहे हैं। आजकल कोई भी क्वेश्चन कहीं से ही निकल कर आ सकता है, कोई फिक्स नहीं है आज के समय में क्यों कहाँ से क्वेश्चन उठ कर। जो हमारा सिलेबस होता है उसमें से यही होता है, लेकिन हमको पता ही नहीं चल पाता कि यह कहाँ से निकल कर क्वेश्चन आया है। तो हम अपनी नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं बिना किसी देरी के। हमारी नेक्स्ट स्लाइड कह रही है जो हमने जो देखे थे ना राज्य किसके साथ कितनी किलोमीटर की सीमा का निर्धारण करता, तो उन सीमा पर कौन कौन से जिले आते हैं, किन किन राज्य के जिले आते हैं, उन पर हम चर्चा कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम राजस्थान और एमपी से ही चर्चा कर लेते हैं, जो हमारा सबसे बड़ा है। तो इसकी हमारी लगभग 1600 किलोमीटर ये एरिए को कवर करता है। तो इसमें राजस्थान के 10 जिले आते हैं, यानी इसके अंदर राजस्थान के तो 10 जिले आते हैं जो राजस्थान और मध्य प्रदेश की सीमा का निर्धारण करते हैं ना। तो उसमें राजस्थान के तो इसके अंदर 10 जिले आते हैं, राजस्थान के तो इसके अंदर हमारे 10 जिले आ जाते हैं। राजस्थान के 10 जिले आ जाते हैं, तो राजस्थान के 10 जिले हैं कौन कौन से, उनका भी तो हमें पता होना चाहिए ना। तो वो जिले हमारे हैं, एक तो हमारा धौलपुर हो जाता है, एक हमारा करौली हो जाता है, एक हमारा सवाई माधोपुर हो जाता है, एक हमारा कोटा हो जाता है, एक हमारा बारा हो जाता है, एक हमारा झालावाड़ हो जाता है, एक हमारा चित्तौड़गढ़ हो जाता है, एक हमारा भीलवाड़ा हो जाता है, एक हमारा प्रतापगढ़ हो जाता है, और एक हमारा बांसवाड़ा हो जाता है। ये सभी के सभी जिले हैं ना, ये राजस्थान के जिले हैं जो कि मध्य प्रदेश के साथ अपनी सीमा का निर्धारण करते हैं। तो ये कौन कौन से जिले होंगे, एक बार फिर से मेरे साथ दोहराइए सभी स्टूडेंट। धौलपुर हो गया, करौली हो गया, सवाई माधोपुर हो गया, कोटा हो गया, बारा हो गया, झालावाड़ हो गया, चित्तौड़गढ़ हो गया, भीलवाड़ा हो गया, प्रतापगढ़ हो गया और बांसवाड़ा हो गया। उसके बाद हम चर्चा करते हैं कि जो हमारे एमपी के 10 जिले हैं, यानी एमपी की शॉर्ट फॉर्म है ये एमपी, और इसकी फुल फॉर्म हो जाएगी मध्य प्रदेश। तो एमपी की शॉर्ट फॉर्म क्या हो, मध्य प्रदेश की शॉर्ट फॉर्म क्या हो जाती है? एमपी। इस एमपी नाम से भी जाना फेमस है, यानी एमपी से ही इसका जाना जाता है।
तो इसके एमपी के कौन कौन से 10 जिले होंगे जो राजस्थान के साथ सीमा का निर्धारण करते हैं? इसके अंदर एक तो हमारा हो गया मुरैना, एक हमारा क्या हो गया मुरैना, एक हमारा हो गया श्योपुर, एक हमारा क्या हो गया श्योपुर, एक हमारा हो गया शिवपुरी, एक हमारा क्या हो गया शिवपुरी, एक हमारा हो गया गुन्ना, एक हमारा क्या हो गया गुन्ना, और एक हमारा हो गया राजगढ़, अगर मालवा, नीमच, मंदसौर, रतलाम और झाबुआ। ये सभी के सभी हमारे जो मध्य प्रदेश के जिले हैं। तो मध्य प्रदेश के कौन कौन से जिले आ गए? मुरैना हो गया, श्योपुर हो गया, शिवपुरी हो गया, गुन्ना हो गया, राजगढ़ हो गया, अगर मालवा हो गया, नीमच हो गया, मंदसौर हो गया, रतलाम हो गया और झाबुआ हो गया। ये सभी के सभी एमपी के जिले हैं। राजगढ़ एक हमारे राजस्थान के अंदर भी है, जो कि हमारे चूरू जिले के अंदर है, जो कि एक राजगढ़ तहसील है। तो राजगढ़ ये बहुत जगह पर है। उसके बाद हम चलते हैं राजस्थान और हरियाणा। राजस्थान और हरियाणा की जो हम सीमा की बात करते हैं तो राजस्थान के 8 जिले हरियाणा के साथ सीमा का निर्धारण करते हैं। राजस्थान के कितने जिले हैं जो कि हरियाणा के साथ सीमा का निर्धारण करते हैं? वह हो जाएगा 8 जिले। 8 जिले हैं जो राजस्थान तथा हरियाणा के साथ सीमा का निर्धारण करते हैं। वह हो गया हमारा 8 जिले। उसके बाद है कि ये राजस्थान के 8 जिले हैं कौन कौन से जो हरियाणा के साथ सीमा का निर्धारण करते हैं, तो हम उन पर भी चर्चा कर लेते हैं। तो सबसे पहला हमारा हो गया हनुमानगढ़। सबसे पहला हमारा कौन सा हो गया? हनुमानगढ़ हो गया। उसके बाद हमारा चूरू हो गया, फिर हमारा हो गया झुंझुनू हो जाएगा, फिर हमारा नीम का थाना हो जाएगा, फिर हमारा कोटपुतली बहरोड हो जाएगा, फिर हमारा खेरथल तिझारा हो जाएगा, फिर हमारा अलवर हो जाएगा और फिर हमारा डिंग हो जाएगा। ये जो सभी के सभी 8 जिले हैं ना, ये हरियाणा की सीमा को स्पर्श करते हैं। फिर आ जाएगा हरियाणा के निम्न 7 जिले हैं जो राजस्थान के साथ अपनी सीमा का निर्धारण करते हैं। यानी हरियाणा के ऐसे कौन से जिले हैं जो राजस्थान के साथ अपनी सीमा का निर्धारण करते हैं, तो उन पर भी हम चर्चा कर लेते हैं। तो हरियाणा के निम्न 7 जिले हैं। सबसे पहला तो हमारा हो गया सिरसा, फिर हमारा हो गया फतेहाबाद, फिर हमारा हो गया हिसार, फिर हमारा हो गया भिवानी, फिर हमारा हो गया महेंद्रगढ़, फिर हमारा हो गया रेवाड़ी, फिर हमारा हो गया मेवात या फिर नूह है। तो हरियाणा के ऐसे कौन कौन से जिले हैं जो राजस्थान के साथ अपनी सीमा का निर्धारण करते हैं, तो उन पर भी हम चर्चा एक बार और फिर से कर लेते हैं। तो ये तुम्हारा सिरसा हो गया, फतेहाबाद हो गया, हिसार हो गया, भिवानी हो गया, महेंद्रगढ़ हो गया, रेवाड़ी हो गया, मेवात या नूह हो गया। फिर हम अगले पॉइंट पर चलते हैं। हमारा अगला पॉइंट है राजस्थान और गुजरात के मध्य कौन कौन सी सीमा का निर्धारण होता है और कौन कौन से जिले आते हैं। तो इसके अंदर हम बात की जाए तो राजस्थान के 6 जिले हैं। तो राजस्थान के हमारे 6 जिले हैं जो गुजरात के साथ अपनी सीमा का निर्धारण करते हैं। राजस्थान के कितने जिले हैं? राजस्थान के 6 जिले जो गुजरात के साथ सीमा का निर्धारण करते हैं। तो उन 6 जिलों पर भी हम चर्चा कर लेते हैं। तो सबसे तो पहले हमारा हो गया बाड़मेर हो गया, सबसे पहला हमारा बाड़मेर हो जाएगा, फिर हमारा सांचौर हो जाएगा, फिर हमारा सिरोही हो जाएगा, फिर हमारा उदयपुर हो जाएगा, फिर हमारा डूंगरपुर हो जाएगा, फिर हमारा बांसवाड़ा हो जाएगा। ये हमारे राजस्थान के जिले हैं। राजस्थान के कौन कौन से जिले हैं जो गुजरात के साथ अपनी सीमा का निर्धारण करते हैं? बाड़मेर हो गया, सांचौर हो गया, सिरोही हो गया, उदयपुर हो गया, डूंगरपुर हो गया और बांसवाड़ा हो गया। ये सभी के सभी जो हमारे जिले हैं ना, ये गुजरात के साथ अपनी सीमा का निर्धारण करते हैं। उसके बाद क्या है? तो इसके बाद गुजरात के 6 जिले हैं जो राजस्थान के साथ अपनी सीमा का निर्धारण करते हैं। गुजरात के कितने जिले हैं जो अपनी राजस्थान के साथ सीमा का निर्धारण करते हैं? वह हमारा हो गया, एक तो हो गया कचकारण, बनासकांठा, साबरकांठा, अरावली, महिसागर और दाहोद। ये सभी के सभी हमारे गुजरात के जिले हैं। तो गुजरात के कौन कौन से जिले हो गए? कचकारण, बनासकांठा, साबरकांठा, अरावली, महिसागर और दाहोद। ये सभी के सभी हमारे गुजरात के जिले हैं। अब हम अपनी नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं बिना किसी देरी के। हमारी नेक्स्ट स्लाइड क्या कह रही है? हमारी नेक्स्ट स्लाइड कह रही है कि राजस्थान तथा उत्तर प्रदेश के कौन कौन से जिले आपस में टच करते हैं। तो इसमें हम बात करें तो राजस्थान के निम्न 3 जिले उत्तर प्रदेश के साथ अपनी सीमा का निर्धारण करते हैं।
राजस्थान के कितने जिले हैं जो उत्तर प्रदेश के साथ अपनी सीमा का निर्धारण करते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा 3। तो 3 कौन कौन से हैं उन पर भी हम चर्चा कर लेते हैं। सबसे पहला हमारा हो जाता है डींग, फिर हमारा हो गया भरतपुर और फिर हमारा हो गया धौलपुर। ये राजस्थान तथा उत्तर प्रदेश के साथ अपनी सीमा का निर्धारण करते हैं। तो राजस्थान के 3 जिले कौन कौन से हो गए? डींग हो गया मेरे प्यारे साथियों, भरतपुर हो गया और धौलपुर हो गया। ये राजस्थान के जिले हैं जो यूपी के साथ अपनी सीमा का निर्धारण करते हैं। तो अब आ गया यूपी के साथ राजस्थान के कौन से जिले हैं जो सीमा का निर्धारण करते हैं। यह भी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो इस पर भी हम चर्चा कर लेते हैं। तो उत्तर प्रदेश के निम्न 2 जिले राजस्थान के साथ अपनी सीमा का निर्धारण करते हैं। तो उसमें एक तो हमारा मथुरा हो गया, एक हमारा आगरा हो गया। तो यूपी के से कौन कौन से 2 जिले हैं जो राजस्थान के साथ सीमा का निर्धारण करते हैं? मथुरा हो गया और आगरा हो गया। यूपी के तो 2 ही जिले हैं, एक तो हमारा मथुरा हो गया, एक हमारा आगरा हो गया। ये हमारे इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो हमारे यूपी के 2 जिले हो गए, एक तो हमारा मथुरा हो गया और एक हमारा आगरा हो गया। फिर हम देखते हैं कि राजस्थान और पंजाब के कौन कौन से जिले अपने आप कौन कौन से जिले हैं जो आपस में टच करते हैं। तो राजस्थान के 2 जिले पंजाब के साथ अपनी सीमा का निर्धारण करते हैं, यानी राजस्थान के 2 ही जिले हैं जो पंजाब के साथ अपनी सीमा का निर्धारण करते हैं और सबसे कम जिले इसी के अंदर है। तो इसके अंदर जो हमारी दूरी है ना वह है हमारी 89 किलोमीटर ओनली ऑन 89 किलोमीटर। तो अब इस पर भी चर्चा कर लेते हैं कि राजस्थान के 2 ऐसे जिले हैं जो सीमा का निर्धारण करते हैं। एक तो हमारा हो गया श्री गंगानगर, एक हो गया हनुमानगढ़। तो राजस्थान के 2 जिले हैं, ये तो हमारा श्री गंगानगर हो गया, एक हमारा हनुमानगढ़ हो गया। अगला है हमारा पंजाब के 2 जिले जो राजस्थान के साथ सीमा का निर्धारण करते हैं। तो पंजाब के कौन कौन से 2 जिले हैं? एक तो हमारा हो गया फाजिल्का, एक हमारा हो गया मुक्तसर। तो पंजाब के तो 2 जिले हो गए जो सीमा का निर्धारण करते हैं, फाजिल्का हो गया और मुक्तसर हो गया। अब है राजस्थान में कुल जिलों की संख्या कितनी है? 28। राजस्थान में कुल जिलों की संख्या राजस्थान में कुल जिलों की संख्या है वह है हमारी 50। तो राजस्थान के अंदर कुल जिलों की संख्या हो गई 50 और राज्य के सीमावर्ती जिले कितने हो गए? राजस्थान के सीमावर्ती जिले हो गए 28 जो सीमा पर है, तो वह हो गए 28। अब हम अपनी नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं। हमारी नेक्स्ट स्लाइड कह रही है राजस्थान के अंतर्वर्ती जिले 22 हैं, यानी जो हमारा राजस्थान है उसके अंदर जो जिले हैं ना वह हो गए जो सीमावर्ती है, सीमा के किनारे किनारे वाले जिले हो गए। तो राजस्थान के अंतर्वर्ती जिले 22 हैं जो निम्न है। ये तो सीकर हो गया, डीडवाना कुचामन हो गया, नागौर, जोधपुर ग्रामीण, बालोतरा, जालोर, पाली, ब्यावर, राजसमंद, शाहपुरा, बूंदी, टोंक, गंगापुर सिटी, दौसा, सलूंबर, दुदू, अजमेर, केकड़ी, फलोदी, जयपुर और जयपुर ग्रामीण। ये सभी के सभी राज्य के 22 जो है वो अंतर्वर्ती जिले हैं। ये हमारा पाली और ब्यावर है, ये ब्यावर हो गया, ये हमारा ब्यावर हो गया, ये हमारा कुचामन हो गया, ये है हमारा कुचामन, ये है कुचामन, नागौर, जोधपुर। ये सभी के सभी हमारे 22 जिले होंगे। फिर आ गया हमारा अंतर्राज्य जिले। अंतर्राज्य जिले कितने हो गए? अंतर्राज्य जिले होंगे 25। अंतर्राज्य जिले कितने हो गए? जो दूसरे राज्यों के साथ भी सीमा बनाते हैं वो कितने हो गए? हमारे 25। केवल अंतर्राज्य जिले कितने हैं? केवल अंतर्राज्य जिले कितने हैं? ये है हमारे 23। ये है 23। फिर आ गया इसमें निम्न 2 जिलों को शामिल नहीं करते हैं क्योंकि ये दोनों अंतर्राष्ट्रीय और अंतर्राज्य दोनों प्रकार की सीमा का निर्धारण करते हैं। तो हमारे जो श्री गंगानगर और बाड़मेर है ना वह अंतर्राज्यीय और अंतर्राष्ट्रीय दोनों जिलों सीमा का निर्धारण करते हैं। तो इस प्रकार यह हमारा हो गया 25 + 23 + 2, तो हमारे कितने हो गए टोटल जिले? 50 जिले हो गए।
फिर है राज्य के ऐसे जिले जो केवल एक ही राज्य के साथ सीमा का निर्धारण करते हैं, वह है 19 जिले। राज्य के 19 ऐसे जिले हैं जो एक ही राज्य के साथ अपनी सीमा का निर्धारण करते हैं। उसके बाद हम अपनी नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं। हमारी नेक्स्ट स्लाइड क्या कह रही है? हमारी नेक्स्ट स्लाइड कह रही है इसमें निम्न 4 जिलों को शामिल नहीं करते हैं, क्योंकि ये 4 जिले 2-2 राज्यों के साथ अपनी सीमा का निर्धारण करते हैं। तो ये 4 जिले कौन कौन से हो गए? हनुमानगढ़ किन कौन कौन से हो गए? हनुमानगढ़ का ये तो पंजाब हो जाता है और एक हरियाणा हो जाता है। फिर डिंग में भी 2 है, हरियाणा हो गया और यूपी हो गया। धौलपुर के अंदर भी 2 है, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश। बांसवाड़ा में भी 2 है, एमपी और गुजरात। फिर है नोट, जिलों के पूर्ण गठन से पूर्व पाली 8 जिलों के साथ सीमा का निर्धारण करता था। जब हमारे 33 जिले थे ना, तब पाली 8 जिलों के साथ अपनी सीमावर्ती रेखा यह बनाता था, यानी वह अंदर था। उसके आर साइड में 8 जिले और आते थे और ये सेंटर में था। फिर है 7 जिलों के साथ सीमा निर्धारण करने वाले जिलों की संख्या है 8। 7 जिलों के साथ जो सीमा निर्धारण करते हैं उन जिलों की संख्या अब 8 हो चुकी है, जो कि निम्न है। बीकानेर हो गया, चित्तौड़गढ़ हो गया, जोधपुर ग्रामीण हो गया, पाली हो गया, ब्यावर हो गया, नागौर हो गया, अजमेर हो गया और दौसा हो गया। इनके साथ 7 जिलों की सीमा का निर्धारण होता है और इनकी संख्या कितनी है? इनकी संख्या है 8। फिर है नोट, जयपुर जिला जयपुर ग्रामीण जिलों से चारों ओर से घिरा है। जो जयपुर जिला है ना, वह चारों ओर से जयपुर ग्रामीण जिले से घिरा हुआ है। जोधपुर जिला भी जोधपुर ग्रामीण के चारों ओर से घिरा हुआ है। इसका मुख्य कारण ये है कि जो जयपुर है ना, जयपुर और जयपुर ग्रामीण एक से ही अलग हुए। इसी प्रकार जोधपुर और जोधपुर ग्रामीण भी एक से अलग हुए। जयपुर के जो आसपास के गांव थे ना, उसको जयपुर ग्रामीण के अंदर कर दिया। उसी प्रकार जोधपुर के आसपास के जो गांव थे ना, उसको जोधपुर ग्रामीण के आसपास कर दिया। यानी ये इसको कवर कर रहे थे, पहले भी कवर करे थे, इसी कारण ये इसको कवर करते हैं। तो हम